भगवत इच्छा से हम लोग वेदांत सार ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। हम लोगों ने यह देखा ग्रंथकार ने पहले परमात्मा आत्मा का एकत्व ज्ञान कथन पूर्वक मंगलाचरण किया। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयष्ट सिद्धे। और दूसरे मंगलाचरण श्लोक में उन्होंने गुरु का नमस्कार पूर्वक ग्रंथ प्रारंभ की सूचना की, प्रतिज्ञा की, ग्रंथ रचना की। तो उस ग्रंथ वेदांत सारम यथामति वक्षे, इस तरह का कह करके ग्रंथारंभ की प्रतिज्ञा की। तो ग्रंथ जो वेदांत सार है उसका लक्षण किया। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादिनी च, लक्षण करके इसके अनुबंध चतुष्टय बताया। जो अनुबंध के बारे में इन्होंने बताया, जो मूल वेदांत सार का जो अनुबंध है उसी अनुबंध से ही इस वेदांत सार ग्रंथ का भी अनुबंधवत्ता सिद्ध हो जाती है। तो इसके लिए अलग अनुबंध का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो मूल ग्रंथ का, मूल जो वेदांत शास्त्र का अनुबंध स्वयं बता रहे हैं। अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो प्रथम अनुबंध जो अधिकारी है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने इस पर सामान्य रूप से विचार प्रस्तुत किया था। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नित्यान्त निर्मल स्वांत साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता अधिकारी। यह अधिकारी का लक्षण हम लोग देख रहे थे। अधिकारी के लक्षण में यथावत हम लोगों ने देखा, जिसने जो जैसे शास्त्र की विधि है उस विधि के अनुरूप जिन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया हो और उसका अर्थ का आपात अधिगम कर लिया हो और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना रूप अनुष्ठान के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध बनाया हो, कल्मष रहित बनाया हो, ऐसे अत्यंत निर्मल अंतकरण व्यक्ति जो साधन चतुष्टय संपन्न हो, वही प्रमाता अधिकारी। उस प्रमाता को अधिकारी कहते हैं। हम लोगों ने विचार किया था इसमें, इस अधिकारी के लक्षण में आए हुए जो पद जिस पर ग्रंथकार को लगा इस पर व्याख्यान की आवश्यकता है, उन्होंने स्वयं इस पर व्याख्यान की है। काम्यानि, काम्य कर्म के लिए उन्होंने बताया। हाँ, तो काम्य कर्म के लिए कहा स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। जो किसी इष्ट फल की सिद्धि के लिए किसी कामना से प्रयुक्त होकर के हम जो कर्म करते हैं, जैसे स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति की कामना से जो ज्योतिष्टोम आदि हवन हम करते हैं उसको काम्य कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म कहते हैं नरक आदि
अनिष्ट की प्राप्ति का जो साधन हो, नरक कोई नहीं चाहता है, इसलिए नरक जो है अनिष्ट है। तो अनिष्ट के साधन जो ब्रह्म हत्या, गो हत्या आदि कर्म है, जिसको शास्त्र ने निषेध किया है, ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि के द्वारा निषिद्ध किया है, उसको निषिद्ध कर्म कहते हैं। नित्य कर्म उसको कहते हैं। अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनी, जिसको नहीं करने से प्रत्यवाय लगता हो, जैसे संध्या वंदन आदि, इसको नित्य कर्म कहते हैं। और नैमित्तिक कहते हैं जो किसी निमित्त से किया जाता है कर्म, जैसे पुत्र आदि के जन्म होने पर शास्त्र में बताया गया है, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत, इस तरह के वाक्यों के द्वारा जातेष्ट्यादि करने का वचन शास्त्र में आया है। ऐसे जो कर्म है उसको, जो जातेष्टि यज्ञ है, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तो इसी तरह का ग्रहण आदि के समय में जो स्नान आदि किया जाता है, उसको भी नैमित्तिक कर्म कहते हैं। प्रायश्चित्त कहते हैं। हाँ, तो प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादिनी, पाप क्षय के जो साधन हो, जिसको करने से पाप का क्षय हो जाता हो। क्योंकि हमारे अंतकरण जो अशुद्ध होते हैं, उसके कारण हमारा इस जन्म अथवा जन्म जन्मांतर का पाप संचित रहते हैं। इसी पाप के कारण हमारे अंतकरण जो है निर्मल नहीं है, अच्छे विचार नहीं आते हैं, अच्छे कर्म के प्रति प्रेरणा नहीं आती है। ये सब जो है पाप का फल है। तो ये प्रायश्चित्त आदि करने से क्या होता है, अंतकरण क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अंतकरण शुद्धि के लिए ये क्या है, पाप का क्षय होता है। पाप क्षय होने से अंतकरण शुद्ध होता है। और उपासना, सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार, जो जैसे सांडिल्य विद्या आदि है। कर्म में क्या होता है, जो बाह्य व्यापार कर्म जो है प्रधान होता है, लेकिन जो उपासना में क्या होता है, जो मानस व्यापार प्रधान होता है। मानस व्यापार कैसे किया जाता है, एक उपासना बताया यहाँ, जो सांडिल्य विद्या। सांडिल्य विद्या छांदोग्य उपनिषद में आता है। छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। इसको सांडिल्य विद्या इसलिए कहते हैं, सांडिल्य ऋषि के द्वारा कही गई ये विद्या है। सांडिल्य ऋषि ने इस विद्या का उपदेश दिया है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यहां से लेकर के न विचिकित्सा अस्ति तीह स्माह सांडिल्य, सांडिल्य ऋषि ने ये कहा है। उसमें इसे बताया गया है, संपूर्ण जगत और इस आत्मा की तुम ब्रह्म रूप से उपासना करो। उपासना करो माने ब्रह्म रूप से चिंतन करो। तो इसी तरह की और भी विद्याएं हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी स आत्मान उपासितो मनोमयम, मनोमय इत्यादि को आत्मा के रूप में उपासना करने के लिए कहा गया है। इस तरह की बहुत सारी उपासनाएं हमारे उपनिषद वगैरह में निबद्ध है। तो ये उपासना आदि को करने के लिए कहा गया है। इससे क्या होता है उसको भी बता दिया। हाँ,
एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। इन नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, इन सब का बुद्धि शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, जिसको हम सत्व शुद्धि भी कहते हैं, ये परम प्रयोजनम, इसका वास्तविक प्रयोजन यही है। और उपासना नाम तू चित्त एकाग्र्यम, उपासना के द्वारा चित्त की एकाग्रता साधित होती है। तो इसके लिए एक उपनिषद का, श्रुति का वचन उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते है। तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविशन्ति। तम एतम आत्मानं, उस परमात्मा को कहो अथवा अपनी इस जो आत्मा को कहो, आत्मा अथवा परमात्मा दोनों को वेदानुवचनेन, वेदानुवचन के द्वारा, वेद के अध्ययन अध्यापन इत्यादि के द्वारा अथवा वेद के प्रवचन विचार के द्वारा ब्राह्मणा विविशन्ति, ब्राह्मण लोग वेदितुम इच्छन्ति, ज्ञातुम इच्छन्ति, यज्ञेन तपसा। तो यज्ञ तप आदि कर्म के द्वारा उसको जानने की इच्छा करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसको कहने का तात्पर्य है, ये जितने भी हमारे कर्म है, चाहे नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, या काम्य आदि कर्म भी, अगर हम काम्य कर्म को अगर किसी कामना से प्रयुक्त होकर के न करें, तो वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से अगर काम्य कर्म को भी किया जाए, वो अंतकरण शुद्धि का साधन बन जाता है। यज्ञादि को देखिए, ब्रह्म विद्या का दो तरह के साधन बताए गए हैं। एक बहिरंग साधन, ये जितने भी कर्म हैं, चाहे वो काम्य कर्म हो, काम्य कर्म तब काम्य कर्म नहीं रह जाता है अगर कामना से प्रयुक्त होकर के न करें, उसको निष्काम भाव से अगर करें, तो वो चित्त शुद्धि का साधन बन जाता है। चित्त शुद्धि और जिज्ञासा के माध्यम से वो ब्रह्म ज्ञान का साधन बन जाता है। इसीलिए कर्म को क्या कहते हैं, यज्ञादि कर्म को क्या कहते हैं, बहिरंग साधन कहते हैं। और श्रवण आदि को, श्रवण मनन निधिध्यासन को अंतरंग साधन कहते हैं। बहिरंग साधन के माध्यम से अंतरंग साधन की योग्यता हमारे अंदर आती है। तो जब यज्ञादि कर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि हो जाती है, तब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, तब हम ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होते हैं। तो इसी को कहा, तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते तपसा कल्मषं इत्यादि स्मृतेश्च। ये तपसा कल्मषं, तप के द्वारा कल्मष को, माने पाप को हनन करते हैं। माने जो साधक लोग, जो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान को करने की इच्छा रखते हैं, वो क्या करते हैं, तप के द्वारा कल्मष को नष्ट कर देते हैं। कल्मष माने पाप, अंतकरण में जो संचित आदि पाप है, उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। किसके द्वारा? तप के द्वारा। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम तो अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। इस पर भी हम लोग विचार किए थे। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनाओं का अवांतर फल क्या है, माने गौण फल क्या है। मुख्य फल तो इसका बताया गया, अंतकरण की शुद्धि, और उसका अवांतर फल माने गौण फल क्या है, न पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही,
पितृलोक का मतलब स्वर्गादि लोक की प्राप्ति। सत्य लोक माने जो हमारे हिरण्यगर्भ आदि लोक की प्राप्ति होती है। कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते है। कर्मणा पितृलोक, कर्म के द्वारा पितृलोक माने स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। विद्या माने उपासना, उपासना के द्वारा देवलोक माने हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति होती है। तपसा कल्मषम हन्ति, ये स्मृति का वचन है। ये मनुस्मृति की, मनुस्मृति में ये वचन आता है। तो अब बता रहे हैं, यहां तक तो उन्होंने बता दिया जो 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 अधिकारी के लक्षण के अंतर्गत जो काम्य निषिद्ध ये सब कर्म आए, इस कर्म का लक्षण बता दिया। अब जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी लिखा था ना, साधन चतुष्टय में 4 साधन है। वो 4 साधन क्या है वो स्वयं बता रहे हैं। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि सत्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। देखिए 4 साधन हैं। वास्तविक इन्हीं के हमारे भाष्यकार प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में उन्होंने ये बताया, अथ माने आनंतर्यार्थ। किसके अनंतर? न साधन चतुष्टय चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर ही ब्रह्म जिज्ञासा नियमेन होती है, एक भाष्यकार ने बताया। तो इसका मतलब है ये नियमेन उन्होंने बताया। नियमेन कहने का मतलब साधन चतुष्टय होने, साधन चतुष्टय संपत्ति होने पर ब्रह्म जिज्ञासा होती है, साधन चतुष्टय संपत्ति न होने पर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती है। इसीलिए उसके प्रति ये कारण है। तो साधन चतुष्टय क्या है ना? सबसे पहले पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहला साधन क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करने के लिए। जिनके पास पुस्तक नहीं है आप लोग उसको देख सकते हैं।
हरिओम। जी स्वामी जी। हाँ, कुछ विघ्न आ गया इसमें जी। अभी सुनाई पड़ रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, इसमें कुछ गड़बड़ी है। ये काट क्यों दे रहा है? अच्छा ठीक ठीक है, ऐसे ही चलने दें। करें, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक पहली संपत्ति है, साधन संपत्ति है। इसको साधन संपत्ति कहते हैं। पहला साधन संपत्ति क्या है? न नित्यानित्य, पहली पहली साधन संपत्ति है नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसको पहली कहते हैं। तो करें नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है, तो उसको करें नित्यानित्य वस्तु विवेक अस्तावत ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततो अन्यत अखिलम अनित्यमिति विवेचनम। करें नित्यानित्य वस्तु विवेक किसको कहते हैं? ब्रह्मैव तावत नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु है। हाँ, क्या है? ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततो अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, इससे अतिरिक्त सब कुछ अनित्य। इस तरह का विवेचन करना, विवेचन करना माने मन में स्थिर धारण करना, माने निरंतर ये भाव जागृत होना चाहिए जो ब्रह्म ही केवल नित्य वस्तु है, इससे अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। इसी को कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। विवेक माने भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान क्या होना चाहिए? नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, इसका भेद ज्ञान होना चाहिए। नित्य वस्तु केवल ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नित्य वस्तु नहीं है। इस तरह का विवेचन करने को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। और दूसरी जो साधन संपत्ति है वो यह मूत्रार्थ फल भोग विराग है। उसको कहते हैं अहिकानाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकानाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरक्ति यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। कहते हैं देखिए, यह और अमूत्र, यह माने यह लौकिक जो भोग है, यह लौकिक माने इस लोक में, माने इस शरीर में होने वाला जो भोग है उसको कहते हैं यह लौकिक भोग। और परलोक में, परलोक माने इस शरीर के पात के अनंतर जिस लोक की प्राप्ति होती है उसको परलोक कहते हैं। जैसे स्वर्गादि लोक जो है इस स्थूल शरीर के पात के अनंतर ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं, जो पारलौकिक स्वर्ग भोग को कहते हैं पारलौकिक भोग। तो उसी को आमुष्मिक भोग भी कहते हैं। तो क्या है ना, अहिक भोग क्या क्या होते हैं ना? अहिक भोग में कई तरह के भोग होते हैं। ये शास्त्रकार करें अहिका नाम सत चंदन वनितादि विषय भोगानाम, सक चंदन वनितादि विषय भोगानाम। देखिए, सक माने माला और चंदन माने तिलक
जैसे जो महात्मा लोग होते हैं या कोई पूज्य लोग होते हैं, कहीं जाते हैं तो उनको माला पहनाई जाती है, उनको चंदन टीका लगाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका सम्मान होता है। तो ये जो सम्मान की इच्छा है या सम्मान पाना, ये भी एक भोग है, सबके अंदर होती है, लालसा होती है। इसको लोके सना भी कहते हैं, लोग मुझे सम्मान करें, लोग में मेरा सम्मान बढ़े, इस तरह की कामना। और ये भोग सत चंदन आदि, सत चंदन वनिता, वनिता माने स्त्री आदि जो भोग है, ये कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत, कहते हैं ये कर्मजन्य है। ये जितने भी भोग, यह लौकिक भोग मिलते हैं, वो सब कर्म से जन्य है, कर्म से ही हमें मिलते हैं। बिना अच्छे कर्म के सब कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छे कर्म किए तो अच्छे भोग होते हैं, बुरे कर्म किए रहते हैं तो बुरे भोग होते हैं। सब कर्म के कारण ही होते हैं। तो ये कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत, ये अनित्य है, सभी जानते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे देखा जाता है, किसी किसी महात्मा या किसी किसी के जीवन में खूब भोग आते हैं, अच्छे अच्छे भोग आते हैं, लेकिन कर्म जब खत्म हो जाता है, उस समय दुर्भोग भी उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए इसको अनित्य ही कहा गया है। अवश्य कहा गया नहीं, वास्तविक अनित्य है। क्योंकि मैं इसे उदाहरण देना ठीक नहीं समझता हूँ पाठ में, आप लोगों ने सब अनुभव किया है। बहुत महात्मा जो बहुत पूजनीय होते थे, जिनका जय जयकार होता था, वो भी तो उनका कर्म का जो क्षय होने के बाद तो इस तरह की भोग उनका समाप्त हो गया, हम सब जीवन में अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो ये सब कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत, जैसे ये अनित्य है, उसी तरह का आमुष्मिकाणाम अपि, आमुष्मिक है तो अमुष्य लोग कहते हैं जो परलोक को, आमुष्मिकाणाम अपि, आमुष्मिक भोग पारलौकिक जो भोग है, अमृतादि विषय भोगानाम, अमृत आदि विषय भोग होते। जैसे हम अच्छे कर्म जो ज्योतिष्टोम आदि करेंगे या अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे, क्या होता है ना, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग काम जजेत, श्रुति कहती है, तो जयन किया, स्वर्ग में गया, वहां अमृत आदि विषय भोग होते हैं, भोग मिलते हैं, अप्सर आदि भोग मिलते हैं। लेकिन वो कर्म से, नियम क्या है, जज्जत कर्मजन्यम, अथवा कर्मजन्यम क्यों कहते हैं, जज्जन्यम तत् अनित्यम, कर्मजन्यम इसलिए अनित्य है। जैसे यह लौकिक भोग, उसी तरह का पारलौकिक भोग। इसीलिए क्या होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मर्त्यलोक को फिर आ जाएंगे, हैं। तो ये नित्य भोग नहीं है। स्वर्ग आदि विषय भोग भी नित्य भोग नहीं है। इसीलिए तेभ्यो नितराम विरक्ति, यह मुक्तार्थ फल भोग विराग, इसी को कहते हैं वैराग्य। यह अमूत्रार्थ फल भोग विराग, यह लौकिक और पारलौकिक विषय भोग में वैराग्य। नहीं तो क्या होगा, उसी में लगा रहेगा व्यक्ति, तो उसी में लगा रहेगा, स्वाहा स्वाहा करेगा तो स्वर्ग तो जरूर जाएगा। लेकिन स्वर्ग नित्य न होने के कारण फिर जब वहां का पुण्य क्षीण हो जाएगा ना, फिर नीचे आना पड़ेगा, मर्त्य लोक में फिर आना पड़ेगा, फिर उसी तरह का कष्ट भोग होगा। इसीलिए ये अनित्य है। और ये हो गया दूसरी साधन संपत्ति।
तीसरी साधन संपत्ति क्या है? समाधि षटक संपत्ति इसको कहते हैं। तो समाधि षटक संपत्ति समादयस्तु समोदमो परति तितिक्षा समाधान शुद्धाख्या, ये 6 संपत्ति है, इसलिए समाधि षटक संपत्ति भी कहते हैं। यही वास्तव की संपत्ति होनी चाहिए। तो क्या है? न सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। तो सम किसको कहते हैं? कहते हैं समस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनस निग्रह। सम का अर्थ होता है मन का निग्रह करना, माने मन को विषय भोग से। मन क्या होता है? मन इंद्रियों के माध्यम से अपने विषय में क्या होता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि में प्रवृत्त होकर के विषय भोग करता है। लेकिन मन को क्या करते हैं? मन को हम लोग को क्या करना है? निग्रह करना है। तो मन को निग्रह करना है तो किसी न किसी चीज में तो मन को लगाना पड़ेगा, नहीं तो मन तो बंदर की तरह है। बंदर जैसे एक शाखा से दूसरे शाखा विचरण करता रहता है। बंदर स्थिर होकर के बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसी तरह का मन स्थिर होना ये मुश्किल काम है। कथाकार लोग सुनाते हैं भाई मन को कुछ न कुछ काम देना चाहिए, अगर नहीं दोगे तो क्या करेगा मन? कहते हैं एक कथा सुनाते हैं। कोई एक साधु था, उसने कहा हम यक्ष की सिद्धि करेंगे। उसने यक्ष की सिद्धि कर लिया। यक्ष की सिद्धि करके तो यक्ष उपस्थित हो गया। तो यक्ष बोला मैं उपस्थित हुआ हूं तो मुझे कुछ काम दो। तो जो भी काम दिया 1 सेकंड में उसको खत्म कर दे। मुझे फिर काम दो। बोला मुझे काम देना ही पड़ेगा, नहीं काम दोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। बोला अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल हुआ, कितना काम देगा? काम दे, जो भी काम दे तो तुरंत झटिति समाप्त। तो उसके बाद क्या हुआ? गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उपाय बताया। बोला सामने जो स्तंभ है उसको बोले ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ। उसी तरह का मन को कुछ ना कुछ अगर नहीं कर्म देंगे, अच्छे कर्म नहीं देंगे तो क्या करेगा? मन अपने का नाश भी करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। बंध और मोक्ष का कारण मन ही है। और विषयासक्त जो मन है वो बंधन का कारण है, और निर्विषय मन जो है वो मुक्ति का कारण है। मन को विषयों से निवृत्त करके क्या करना है? श्रवण आदि में लगाना है। इसी को ये करें समस्तावत श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयभ्यो। श्रवण मनन में मन को लगाना है, उससे अतिरिक्त विषयों से मन को हटाना है। यही है सम। और दम किसको कहते हैं? बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम। जितने बाह्य इंद्रिय है, बाह्य इंद्रिय क्या है? जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जितने भी है, इनको सब क्या करना है? विशेष रूप से जो ज्ञानेन्द्रिय है, श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा घ्राण इत्यादि है, इनको सब क्या करना है? श्रवणादि में लगाना है। श्रवण मनन का विचार आगे आने वाला है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। स्वयं ग्रंथकार ही श्रवण मनन निधिध्यासन का लक्षण बताएंगे। ये प्रकरण चल रहा है, अधिकारी का लक्षण विचार चल रहा है। अधिकारी का लक्षण बता रहे थे। वो अधिकारी का लक्षण में स्क्रीन शेयर करता हूं तो ये कट जा रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा। 1 मिनट देखते हैं।
चलने दो, ऐसी स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत आ रही है, तो मैं स्क्रीन में दिखाना चाह रहा था लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये अधिकारी का लक्षण चल रहा है। आप लोगों के पास ग्रंथ हो उसका संग्रह करिए, नहीं तो हमने गूगल क्लासरूम में एक लिंक डाला है, उससे आप लोग ये कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं पुस्तक। पुस्तक होना जरूरी है, किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। दम क्या है? ना बाह्य इंद्रिय, मन से अतिरिक्त इंद्रिय को बाह्य इंद्रिय कहते हैं। बाह्य इंद्रियों का तद व्यतिरिक्त विषय, माने श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से निवर्तनम, हमारे श्रोत्र आदि जो इंद्रिय है उन इंद्रियों को क्या करना है? उसमें लगाना है, श्रवणादि विषय में लगाना है, उससे अतिरिक्त विषय में नहीं लगाना है। और उपरति, उपरति किसको कहते हैं? उपरमणम उपरति, तो उसको लिख रहे हैं निवर्तितानाम एतेषाम, करें निवर्तितानाम एतेषाम। निवर्तित जो ये कौन? अंतरिंद्रिय जो मन और बहिरिंद्रिय जो ये श्रोत्रादि, तो निवर्तितानाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य, तद व्यतिरिक्त माने श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्य उपरमणम, माने उपरमणम उपरति, माने पुनः उसमें न जाए, उनको उन्हीं विषय में, श्रवणादि विषय में स्थिर करके रखना। जैसे खूंटे में किसी जानवर को बांध दिया जाता है ना, उसी तरह का किसी विषय से उसको बांध देना, मन और इंद्रियों को। वो इसका एक दूसरा लक्षण भी है, विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। विहित जो कर्म, विहित जो कर्म माने शास्त्र विहित जो कर्म है, जैसे का अहर संध्या उपासित, संध्या उपासना आदि विधान किया गया, लेकिन उसका विधि पूर्वक परित्याग, विधि पूर्वक परित्याग माने संन्यास ग्रहण, ये उपरति के द्वारा संन्यास का विधान किया जाता है। तो विधिना परित्यागः, विधि पूर्वक, शास्त्र जैसे विधि की, विधि कर दिया शास्त्र ने, उसी तरह का त्याग करना चाहिए। तो ये कर्म संन्यास की विधि कहती। और तितिक्षा है, तितिक्षा किसको कहते हैं? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। देखिए, जो तितिक्षा कहते हैं द्वंद्व सहिष्णुता को, द्वंद्व माने जो विरोधी चीजें हैं, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, ये सबको अप्रतिकार पूर्वक सहन करना, इससे मानसिक के शांति आती है। माने मन अगर इस सब में विचलित होने लगेगा तो हम अपने जो कर्म, जो श्रवण मनन निधिध्यासन आदि मैंने जिसका विचार किया था, जो अंतरंग साधन है, उस अंतरंग साधन से च्युत हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना है? इसमें इसको सहिष्णुता, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, समस्त दुखों का अप्रतिकार पूर्वक सहन करना, इसी को कहते हैं तितिक्षा। और समाधान, निगृहीतस्य मनस श्रवणादौ तदनुगुण विशेष समाधि समाधानम, जो निगृहित जो मन है, उस मन को, जिसका निग्रह हम कर चुके हैं, ऐसे जो मन को क्या करना है? श्रवणादि और तदनुगुण विषय, तदनुकूल जो विषय है, उस विषय में समाधानम, उसको समाहित करना है। समाहित करना माने स्थिर कर देना, एक जगह स्थिर करना, यही समाधानम। समाधान और श्रद्धा,
हम 10 मिनट समय देंगे, जिनको जो प्रश्तव्य होगा हम उसको देख लेंगे। अभी अभी हम लोग पाठ चलाते। तो ये समाधान। और श्रद्धा किसको कहते हैं? गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, ये श्रद्धा है। श्रद्धा किसको कहते हैं? ना गुरु, कहीं कहीं आता है गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, अथवा गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। तो वेदांत वाक्य, जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य है, उस पर विश्वास का नाम श्रद्धा। जो श्रुति या उपनिषद में जो भी आता है, ब्रह्मैव केवलम नित्यम वस्तु ततो अन्यत अखिलम अनित्यम, इस तरह का वेदांत वाक्य जो गुरु जी ने उपदेश दिया, उस पर विश्वास करना, इसी को श्रद्धा कहते हैं। इन सबको सत्क संपत्ति कहते हैं। समाधि सत्क संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये समाधि सत्क संपत्ति। और आखिरी संपत्ति है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व किसको कहते हैं? ना मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा का नाम मुमुक्षा, मोक्तुम इच्छा, मुमुक्षा। तो मुमुक्षुत्व माने मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा का मतलब क्या है? जैसे मोक्ष की इच्छा तो कभी ना कभी किसी ना किसी को हो जाता है, उसको क्या मुमुक्षा कहेंगे क्या? नहीं, ऐसे इसको मोक्षा नहीं कहते हैं। मोक्ष की इच्छा का मतलब इसको फल पर्यवसायिनी इच्छा होनी चाहिए। फल पर्यवसायिनी इच्छा का मतलब ऐसे है जो फल प्रदान करने के अनंतर ही निवृत्त हो, माने फल प्रदान किए वगैरह निवृत्त न हो। नहीं तो मोक्ष की इच्छा है और वेदांत पढ़ना शुरू कर दिया, फिर कहीं महंती मंडलेश्वरी मिली तो तुरंत छोड़ करके चलो यार ये तो जा रहे वेदांत तो वहां भी पढ़ लेंगे, तो इसी को करते हैं। इसको मोक्ष इच्छा नहीं कहते हैं। मोक्ष की इच्छा का मतलब फल पर्यवसायिनी इच्छा, ऐसी इच्छा जो जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए वो कभी भी निवृत्त न हो करके हमेशा जागृत रहे, इसी को मोक्ष इच्छा कहते हैं। तो ये हो गई साधन संपत्ति। जो साधन चतुष्टय कहा गया था ना, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, ये साधन चतुष्टय, इनसे संपन्न जो व्यक्ति है वही प्रमाता अधिकारी है। तो एतावत हमने अधिकारी का पूर्ण लक्षण देख लिया। तो फिर एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूं। तो क्या है, जो एक तो उसने जो वेद और वेदांग का विधिवत अध्ययन कर लिया हो और उसका अर्थ का आपातत परिज्ञान कर लिया हो, काम्य निषिद्ध कर्म को छोड़ दिया हो, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त आदि अनुष्ठान के द्वारा अंतकरण को शुद्ध बना लिया हो, और साधन चतुष्टय जो अभी विचार किए उससे संपन्न हो, ऐसे प्रमाता को हम अधिकारी कहते हैं। एवं भूत प्रमाता अधिकारी शांत दांत इत्यादि श्रुते है। कहते हैं एवं भूत प्रमाता, इस तरह का लक्षण वाला जो प्रमाता है वही अधिकारी है। शांत दांत इत्यादि श्रुते है। शांत माने समगुण से युक्त, दांत माने दम गुण से युक्त, इस तरह की श्रुति आती है। उक्तम च प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीन दोषाय धत्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। करें प्रशांत चित्ताय,
जिसका चित्त प्रशांत है, प्रकृष्ट रूप से शांत हो चुका है। माने कल्मश जब क्षय होता है तो मन शांत होता है। जितेंद्रियाय, प्रशांत चित्ताय से अंतकरण की प्रसन्नता कही गई, सम गुण कहा गया है। और जितेंद्रियाय से दम गुण कहा गया है। दम गुण से जो युक्त है, माने जितेंद्रिय है, माने इंद्रिय को जो जय कर चुका है। प्रहीन दोषाय यथोक्त कारिणे, प्रहीन दोषाय, जिसका दोष, अंतकरण का दोष, मल विक्षेप आदि जो है प्रकृष्टेन हीन हो गया है, माने नष्ट हो गया है। यथोक्त कारिणे, यथोक्त कारिणे का मतलब जैसे गुरु उपदेश देते हैं उस तरह का करने वाला। यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा, गुण से अन्वित हो, जिसमें ये सब गुण, जैसे गुण कहा गया है सत्व गुण आदि, ये सब अन्वित हो। अनुगताय सर्वदा, जो अनुगत हो, गुरु के अनुगत हो, गुरु जिस तरह का उपदेश दें उसी तरह का, उसी पथ में चलने वाला हो। सर्वदा प्रदेयम एतत् सततम मुमुक्षवे, ऐसे मुमुक्षु को है एतत् आत्मतत्वम सततम प्रदेयम, ये आत्मतत्व हमेशा प्रदान करना चाहिए। ऐसे अधिकारी का लक्षण हमने आज देखा। अब हम प्रयास करते हैं आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए। कुछ लोगों का कुछ प्रश्न है, अगर आप लोगों का प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नीरज जी आवाज आ रही है क्या? नीरज जी जी स्वामी, आ रही है स्वामी जी, आवाज आ रही है? जी देखो जो लोग प्रश्न करना चाह रहे हैं उसको अनम्यूट करके प्रश्न ही करो। हाथ तो उठाए उसने, पता तो लगे उनसे कि हाथ उठाए वहां से जो कोई जो पूछना चाहता है। हाँ, जो लोग पूछना चाह रहे हैं, कुछ प्रश्न हो, हाथ उठा सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे। न कोऽपि वाञ्छति, न कोऽपि वाञ्छति। अच्छा, सब ठीक है। क्या पूछा? आपातत का अर्थ पूछ रहे हैं। आपातत अर्थ का होता है सामान्य रूप से, सामान्य अर्थ का परिज्ञान हो, विशेष अर्थ के लिए वेदांत का अध्ययन। विवेक पदस्य का आपातत माने सामान्य रूप से, सामान्यतः किसी भी ग्रंथ का सामान्य अर्थ परिज्ञान तो पद पदार्थ को लगाने से हो जाता है, और सामान्य अर्थ जब गुरु उपसत्ति पूर्वक हम अध्ययन करते हैं, गुरु के मुंह से उसका विशेष अर्थ का परिज्ञान होता है। ये आपातत का अर्थ सामान्य ज्ञान होना। और कुछ पूछ रहे थे? एक पूछ रहे हैं विवेक पदस्य का अर्थ। विवेक माने भेद ज्ञान, विवेक माने भेद ज्ञान, जी माने आत्मा का और अनात्मा का भेद का ज्ञान, उसको विवेक कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, क्षीर नीर विवेकिनः, क्षीर नीर विवेकिनः का अर्थ होता है क्षीर और नीर का अलग ज्ञान कर लेना या अलग कर लेना दोनों को। और कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, और तो कोई कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। सब लोग प्रसन्नता है, आप लोग सब उत्साह से पाठ का श्रवण कर रहे हैं, आप लोग धन्यवाद के आ रहे हैं। जरूर हम लोग अगर अच्छे मन से वेदांत श्रवण करेंगे
जो जरूर वेदांत के अधिकारी हो करके वेदांत का जो फल है उसको प्राप्त करने में समर्थ होंगे। इसी वचन